हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सिंगल, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स रेजोनेंस कोटा बेटा। आज अपन जेई मेंस ऑफिशियल पेपर जो आ चुका है अपना, उसके 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है ए क्रॉस समथिंग, सी दे रखा है, देन प्रोजेक्शन पूछ रहा है जो भी है। सबसे पहले तो बी निकाल लेते हैं बेटा। बताओ बी वेक्टर क्या लिखोगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस आई का मतलब आई कैप जे कैप के कैप, 3 - 1 2, ये तो ए हो गया। आई और आई 1 है, जे है ही नहीं है बेटा, के -2 है। कर लेते हैं इसको सॉल्व। कितना देख रहा है बताओ? 2 आई कैप, जे गया -6 -2 -8 +8 जे कैप एंड प्लस के कैप। ये हमारा क्या आ गया? बी वेक्टर आ गया। अब क्या कह रहा है बताओ? सी वेक्टर क्या है? इसमें के से क्रॉस कर दें तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें के से क्रॉस किया बेटा, आई क्रॉस के -जे तो -2 जे कैप, जे क्रॉस के आई तो 8 आई कैप, के क्रॉस के 0 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा? सी वेक्टर आ गया। तो सी -2 जे वेक्टर, इसको कोई डी वेक्टर लिख देता हूं मैं, सी -2 जे कैप। ये क्या है? सी में से ये माइनस कर दिया बेटा, सी में से ये माइनस करोगे तो कितना हो गया? 8 आई कैप -4 जे कैप। अब इसका क्या चाहिए बताओ? हमें इसका क्या चाहिए बेटा? इसका प्रोजेक्शन चाहिए किस पर? ए वेक्टर पर। तो क्या रिजल्ट होता है बताओ? जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, डी डॉट ए, इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, 8 3 जा 24 और 4, 24 + 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बेटा 914 लिख देता हूं, चलो 9 + 1 + 4 कितना हो गया? 14, 28 अपॉन √14, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2√14 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 2√14। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन यदि आप थोड़ी सी बोलो तो मीडियम बोल सकते हो, नहीं इजी बोल सकते हो। कंसेप्ट वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, कंसेप्ट वाइज। पर यदि वैसे बोलो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक दो चीज निकालनी पड़ रही है, तो मीडियम बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या कह रहा है? लेट द पॉइंट्स 11/2 अल्फा लाइज ऑन इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लेते हैं, 3 लाइन दे रखी है भाई। क्या क्या बताओ? x + y इज इक्वल टू 11, x0 y11 और y0 x11, यही है भाई। ये मैंने बना दिया। अब थोड़ा सा ये जो भी है, ये 11 है बेटा, ये भी 11 है। दूसरा क्या कह रहे हैं? x + 2y इज इक्वल टू 16, x + 2y इज इक्वल टू 16 बेटा, x0 y8 x0 y8 y0 x16 ये सेकेंड लाइन हो गई भाई। थर्ड लाइन क्या कह रहा है बताओ? x0 बाई 29/3, 29/3 अप्रोक्सीमेट इधर होगी भाई, 29/3 मान लिया यहाँ पर है, और y0 x 29/2 मान लिया इधर है कहीं।
ये मान लिया 29/2 है बेटा, 14.5। अब बताओ इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, पहले तो वो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है भाई। ठीक है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सी लाइन, ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल सकते हैं इजीली हम। ये 6 आता है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। पहली दो लाइन ये माइनस ये कर दो, डायरेक्ट ही दिख रहा है, बताओ ये माइनस ये, तो y इज इक्वल टू कितना 5, y इज इक्वल टू 5 रखोगे, x इज इक्वल टू 6, यदि y भी निकालो तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है बताओ, हमें बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक क्या होना चाहिए बेटा, ट्रायंगल के अंदर पॉइंट या ऑन द पॉइंट होना चाहिए, यानी 11/2 कॉमा अल्फा। तो ये कौन सी लाइन हो गई बेटा, x इज इक्वल टू 11/2, यस और नो, 11/2 कहीं इधर होगी, यानी ये लाइन हो गई हमारी, ये x इज इक्वल टू 11/2। तो बताओ जो ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल पर है, सरकम मतलब पेरीमीटर पर है, तो बताओ ये क्या बोलोगे इसमें, ये रिजल्ट हमारा यही हुआ कि नहीं हुआ। मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। ठीक है, अब बोलो मिनिमम के लिए कौन सी लाइन, ये 11/11, यानी इस वाली लाइन पर हम क्या रख दें बताओ, x की वैल्यू कितनी 11/2 रख दें, रख दिया बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, एक्स की वैल्यू कितनी है 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो वाई एल्फा है शायद, तो एल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, हाफ हो रहा है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा। और मैक्सिमम कहाँ होगी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन यानी थर्ड लाइन, x इज इक्वल टू 11/2 रख दो। थर्ड लाइन कौन सी हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29, इसमें क्या रख दें बताओ, x इज इक्वल टू 11/2, तो 11 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 29, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा, 29 माइनस 11, 18/3, 6। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हमें चाहिए क्या बताओ, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा का प्रोडक्ट। बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिख रहा है, 11 3 जा 33 इज योर आंसर। अगेन क्वेश्चन इजी था, टफ नहीं था बेटा। ठीक है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतने रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन निकालने बेटा। सबसे पहले तो ये ग्राफ अपन बात कर रहे हैं, बताओ क्या मॉडुलस ऑफ x-3 का ग्राफ आता है, बिल्कुल आता है भाई, कहाँ पर 3 पर हो जाएगा, x-3 का मतलब 3 पर हो गया, कुछ यही जाएगा। और मॉडुलस ऑफ x+2 का ग्राफ, मॉडुलस ऑफ x+2 का ग्राफ -2 पे पहुंचेगा बेटा। अब इन दोनों में क्या कह रहा है बताओ, मिनिमम चाहिए, इन दोनों में क्या बोल रहा है बेटा, मिनिमम चाहिए। बोलो मिनिमम मतलब जो नीचे ग्राफ है, जो नीचे ग्राफ कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, जो मैं जिगजैग कर रहा हूं, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा। ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक है, ये हमारी -2 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा बेटा, क्लियर है ये बात। तो ये वाला ग्राफ मैं इधर बना रहता हूं दोबारा, चाहो तो उसी में बना सकते थे। तो हमारा एक्चुअल ग्राफ कौन सा आया, इधर -2 है कहीं, यहाँ से 2 तक जा रही है और फिर नीचे जा रहा है, इधर 3 तक जा रहा है। ये हमारा
राइट हैंड साइड का ग्राफ आ गया। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना सकते हैं इजीली। क्या दिख रहा है बोलो? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में वैल्यू कहाँ जा रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके फैक्टर दिख रहे हैं हमें x+1 इंटू x+2 बेटा। तो यानी -2 और -1 दो इसके क्या हो जाएंगे बेटा? -2 एंड -1 दो इसके रूट हो गए। और क्वाड्रेटिक का अपवर्ड पैराबोला है, 0 पे वैल्यू 2 है, यानी इसी पॉइंट से पास हो रही है भाई। यानी ग्राफ कुछ ऐसे चल जाएगा बेटा। किस पॉइंट से पास हो रही है? इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो बताओ कितने सॉल्यूशन ये इस वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। एक्स की वैल्यू बोलना भी चाहे तो कौन कौन सी आएंगी? -2 और 0 दो सॉल्यूशन है, दो रियल सॉल्यूशन है। कितनी जगह कट कर रहा है? एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हुए बेटा? 2 सॉल्यूशन। जिसको ग्राफ आते हैं इजी था क्वेश्चन, जिसको ग्राफ में प्रॉब्लम है उसके लिए मीडियम और टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बताओ? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। एफ डैश को dy बाई डी एक्स लिख दूं, तो dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स, एफ एक्स को क्या लिख रहा हूं बेटा? y। तो -x² हो रहा है शायद, x² -2x इंटू वाई इज इक्वल टू 3। क्या करें? x² से डिवाइड कर दें, dy बाई डी एक्स -2/x इंटू वाई इज इक्वल टू 3/x²। दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बेटा। ये p हो गया हमारा, ये q हो गया जो स्टैंडर्ड है उसमें। ठीक है, नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या निकलता है इसका? IF निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx। क्या लिख दें? -2 ln मॉडुलस x, क्या दिख रहा है? 1/x² दिख रहा है। तो ये तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या लिखोगे बताओ? इसका सॉल्यूशन लिखोगे बेटा y या एफ एक्स इंटू एफ लिख दो, y लिख दो। f की फॉर्म में लिख रखा है तो एफ एक्स ही लिख देता हूँ मैं। चलो, एफ एक्स इंटू 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू q। q कितना बेटा? 3/x² dx प्लस c। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये रिजल्ट आ गया बेटा अपना एफ एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू x की पावर -4 हो रहा है बेटा। x की पावर -4 का इंटीग्रेशन x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। ठीक है, यानी x पावर -3 अपॉन -3, यानी क्या लिख रहे हैं? 3 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c, यानी एफ एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू -1/x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया बेटा। हमें c निकालने के लिए एक रिजल्ट दे रखा है f(1) की वैल्यू 4, यानी x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 4 है बेटा। x इज इक्वल टू 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा? y की वैल्यू 4, तो c कितना दिख रहा है यहाँ से बेटा? में c दिख रहा है 5। तो एफ एक्स कितना आ गया? c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। तो 5x² माइनस x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x क्यू है बेटा यार, ये x क्यू है तो 1/x है ना। ये हमारा क्या मिल गया? एफ एक्स मिल गया बेटा। अब बोलो क्या चाहिए हमें? हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू f2। एफ ऑफ 2 निकालो, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 420 माइनस 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 40 माइनस 1 39 हो गया बेटा। 2f2 कितना हो गया? 39। ठीक है, अगेन जनरल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, इंटीग्रेशन भी कोई टफ नहीं थी,
अब थोड़ी कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा बेटा लेंथी क्वेश्चन तो आता है थोड़ा मैथ्स का पेपर। जिसकी स्पीड है उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी स्लो स्पीड है उसको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा 39। नेक्स्ट सीक्वेंस का एपी का इजी सा क्वेश्चन है, 10th वाला बच्चा सॉल्व कर देगा। 9 10th पढ़ते हो सीक्वेंस, वो वाला बच्चा सॉल्व कर देगा। देखो क्या कह रहा है, एस 40 सम दे रखा है बेटा 40 टर्म्स का, तो क्या लिखोगे 40/2 इंटू 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 1030। ये कितना हो गया बताओ, 20, 0 कैंसिल। ठीक है भाई, तो ये आ गया बेटा 4a प्लस 78d इज इक्वल टू 103। ठीक है, सेकंड बोलो, 12 टर्म का सम 57 दे रखा है, 12 टर्म का सम 12/2 2a प्लस 12 टर्म तो 11d इज इक्वल टू 57। ये 3 से 6, 3 से 2 से 6, 2 से 3 से बेटा 2, 3 से 19, तो ये आ गया 4a प्लस 22d इज इक्वल टू 19। 1 माइनस 2 कर दो बेटा, 1 माइनस 2 बताओ क्या है, यहाँ से कितना दिख रहा है 56d इज इक्वल टू ये माइनस ये 3 16 84, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 84/56, 28 से कैंसिल हो रहा है 3/2, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84 बेटा, तो ये d कितना आ गया 3/2 आ गया। d की वैल्यू कहीं भी एक में पुट कर दें तो a आ जाएगा, कर देते हैं पुट, नीचे वाले में पुट कर देते हैं, छोटा कैलकुलेशन कम है, प्लस d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे बेटा तो 2 से 11, 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 19, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस 14/4 और माइनस 7/2, ये हमारा a आ गया। a और d दोनों आ चुके हैं भाई हमारे। अब क्या निकालना है हमें, S30 माइनस S10 निकालना है, बस इतना सही है। S30 माइनस S10, 30/2 2a प्लस 29d माइनस 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है भाई, तो ये कितना हुआ बताओ 15 हो गया बेटा, ये 5 हो गया। 30 माइनस 10 20a, 30 माइनस 10 20a, और इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5d कॉमन लिया, 5 क्या 15d कॉमन आ गया बेटा, 15d कॉमन लिया तो यहाँ से 29 बचेगा, और यहाँ से 15d कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 बचेगा बेटा। अब रख दो वैल्यू, 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी -7/2 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 3/2 इंटू 32, 16 सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आंसर क्या है हमारा, आंसर बेटा 515। अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हो बताओ, ये ऑलवेज आता है बेटा, यदि 10 पेपर हुए हैं उनमें 5 या 6 में आया होगा, ये 5 या 6 में आया होगा। क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोई भी एक बोल देता है, ठीक है, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लैम्डा और म्यू निकालना है बेटा। यदि आप ध्यान से ध्यान हो तो आपको
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बोलो, D1 बोल दो, जो भी आप बोलते हो, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 0 होना चाहिए, D1 बोलते हो तो D1, डेल्टा x बोलते हो तो डेल्टा x, जो भी बोलते हो आपको वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटेशन का कोई फर्क नहीं है। डेल्टा 2 0 होना चाहिए, डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए, और प्लेन कैसे नहीं होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें तो लैम्डा और म्यू निकालना है। अब एक तो ये सबको निकालें और तब सॉल्व करें हम। वजह इसके हम ध्यान से देख रहे हैं, इसमें तो लैम्डा है और इसमें म्यू है, तो हम ये नहीं निकाल रहे हैं, ये भी नहीं निकाल रहे हैं, हम ये दोनों निकाल रहे हैं भाई। एक डेल्टा 2 निकाल रहे हैं और एक डेल्टा 3 निकाल रहे हैं। डेल्टा 2 का मतलब क्या था, रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ y बाय कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट शुड बी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यस और नो? तो बताओ 1 2 14, 1 2 14, इसको किससे रिप्लेस करें, 2 5 33, और ये -3 5 -3 5 म्यू। क्लियर या नहीं? अब बताओ, सीधा सीधा क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, इज इक्वल टू 0 बेटा, सॉल्व हो जाएगा। सीधा सीधा एक्सपेंशन कर दो, कहीं से भी कर दो, कैसे भी आपकी जो भी इच्छा है। चलो मैं तो फर्स्ट रो से ही कर देता हूँ, 1 × क्या दिख रहा है बोलो ये हटाओ, ये हटाओ, 5 म्यू माइनस 33 × 5 165, -2 × ये हटाओ, ये हटाओ, 2 म्यू माइनस 14 5 जा 70, -3 × 66 -70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, म्यू आ गया। ठीक है, तो क्या लिखें बताओ, 5 म्यू माइनस 4 म्यू, तो ये तो म्यू हो गया। एक बार लिख ही देते हैं, 165 प्लस 140, ये कितना बच रहा है, 4 माइनस के तो प्लस के 12। ठीक है भाई, तो 12 और 140 152, 152 माइनस किया इसमें से तो 13 आ गया शायद, म्यू कितना आ गया, 13। ठीक है, 25, ठीक है, 13 आ गया। अब दूसरा बताओ क्या निकालें, ये तो म्यू आ गया, एक और क्या चाहिए हमें, लैम्डा। लैम्डा कहाँ से आएगा, कि ये हमें रखना है, तो ये हटा दें म्यू वाली, यानी हम डेल्टा 3 निकाल रहे हैं। डेल्टा 3 निकाल दो सिमिलर। ठीक है, ये तो बेटा डेल्टा 3 मैं यहीं लिख रहा हूँ, म्यू की वैल्यू मैं लिखता हूँ 13 आ गई बेटा, म्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई, 13 आ गई, तो इसको हटा रहा हूँ। अरे यार ये लगा दिया क्या, नेक्स्ट क्या करें हम, डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। बोलो डेल्टा 3 का मतलब रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ z बाय कांस्टेंट टर्म, तो 1 2 14 x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट 2 लैम्डा 3, और z के कोफिशिएंट को किससे रिप्लेस करना है, कांस्टेंट टर्म में, 2 5 33। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई, क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा आ जाएगा, और कोई अननोन है ही नहीं लैम्डा के अलावा। सॉल्व कर देते हैं, चलो 1 × 33 लैम्डा माइनस 15 -2 × -66 -70, सेम है ये तो जो पिछले में था, प्लस 2 × 6 -40 लैम्डा, कितना आ गया बेटा ये, 33 लैम्डा और -28 लैम्डा, 33 28 5 लैम्डा, और कितना है, -15 लिख ही देता हूँ बेटा, +8
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 और 8 20, 20 माइनस 15 प्लस 5, उधर जाएगा तो -5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर? तो लैम्डा कितना आ गया? -1, और हमें क्या चाहिए था? इन दोनों का सम चाहिए था, 13 - 1। आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 12 हो जाएगा। इट इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था इसका। क्या कह रहे हैं बताओ? हमें बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू इतने है, तो हमें क्या निकालना है? जो भी है लैम्डा म्यू वी की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। यदि आप ध्यान से देख रहे हो, ये एक डायगोनल में दे रखे हैं। यदि मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहीं लेता हूँ, क्योंकि यदि एक्सपांशन भी करता मैं बेटा, तो ये क्या आते बताओ? या तो 3 के मल्टीपल आएंगे या 2 के मल्टीपल आते। क्लियर है? अब मल्टीपल में भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यदि मैं जैसे एक्सटेंडिंग टू 0 इसकी, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, पर इसकी वैल्यू रखने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। कभी कभी वैल्यू रखने के बाद भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकती थी। कैसे हो सकती थी बताओ? जैसे कि यदि बाई चांस ये 0 और ये इन्फिनिटी होता, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती भाई हमारी 0 इंटू इन्फिनिटी वाली। समझ रहे हो? अभी ऐसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? हम इसमें इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद भी क्या नहीं बन रहा है? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। प्रोडक्ट के बाद यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होती तो हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया? लिमिट पुट करने के बाद क्या आ गया रिजल्ट हमारा? रिजल्ट आ जाएगा बेटा, एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर दिया तो ये 1 हो गया, a+1 1b a+1 नहीं सॉरी 1 + a 1 + 1 2 1 + 1 b, नेक्स्ट a1 b+1। ये किसके इक्वल है हमारे पास? जो भी देख रहा है। लैम्डा तो चाहो तो a और b की वैल्यू 0 पुट कर दो, लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा। a और b की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, b की वैल्यू 0 पुट कर दो तो a का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि म्यू लैम्डा पता है हमें। और एक बार a की वैल्यू 0 पुट कर दो तो b आ जाएगा हमारा। वो भी कर सकते हैं, चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कंसेप्ट से भी जा सकते हैं। कंसेप्ट क्या लगाएं बताओ? ऑब्वियसली है 0 करें बेटा जितना पॉसिबल हो सकता है। तो 0 पूरे करने के लिए ये माइनस ये कर दें, ये माइनस ये कर दें, ठीक है ना। r1 चेंजेस टू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा, r1 - r2 एंड r2 चेंजेस टू r2 - r3। ये दो ऑपरेशन लगा रहे हैं बेटा। r3 को हमने चेंज नहीं किया है, तो a1 b+1 ये एज इट इज लिख दिया हमने। r1 चेंजेस टू r1 - r2, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये -1, ये माइनस 0, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये -1। चाहो तो यहीं कर दो, नहीं तो एक और लगा रहा हूं मैं। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? इसको और 0 कर दें, ये प्लस ये कर दें बेटा, एक 0 और हो जाएगी। C2 चेंजेस टू, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 चेंजेस टू C2 + C1। रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारा? C2 को चेंज कर रहे हैं, C1 C3 एज इट इज 1 0 a, C3 0 -1 b+1, और क्या बेटा C2 + C1, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम a+1। अब 2 0 मिल गए एक रो में बेटा, तो एक्सपेंशन कर दें, तो एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? ये इंटू ए माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू b+1 प्लस 1 इंटू a+1, तो ये हो गया 2 + a + b। तो लैम्डा 2 हो गया, म्यू 1 हो गया और v 1 हो गया बेटा। क्लियर? लैम्डा 2 म्यू 1 v 1, तो वैल्यू कितनी होगी बताओ? क्या पूछ रहा है हमसे? इन चारों को, लैम्डा 2 1 1, इनके सम का स्क्वायर बोलो 16 आंसर। क्लियर है?
तो मैं दूसरा बोल रहा था ऐसे क्वेश्चन में बेटा, या तो ये सॉल्व करें, या फिर मैं क्या कह रहा था, देखो मैं दोबारा बताता हूँ उसको जो मैं कहना चाह रहा था कि आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो भाई। थोड़ा सा ध्यान से करो क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है भाई, मेंस में जल्दी करना है। तो मैंने क्या किया, ए और बी दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दी बेटा, ए और बी दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब 0 पुट किए तो क्या दिख रहा है बताओ, सीधा सीधा ही 1 1 0 0 0 2 1 0 1, आंसर 2 है तो लैम्डा 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, लैम्डा 2 आ गया। ऐसे ही ए 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। समझ में आया? तो ये भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन इजी था, मतलब थोड़ा मीडियम बोल सकते हो लिमिट के चक्कर में, पर ऐसा नहीं था लिमिट कोई ऐसी तगड़ी आई थी कि प्रॉब्लम कर रही थी भैया में, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, इतने वर्टेक्स दे रखा है, और क्या कह रहा है, एंड द डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दे रखे हैं भाई हमने, और पैराबोला की क्या चाहिए हमें, इक्वेशन चाहिए। और हमें क्या चाहिए याद हो तो पैराबोला के लिए बेटा हमें चाहिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, मेन उद्देश्य क्या हमारा, फोकस निकालना है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ गए तो सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बताओ हमें गिवन क्या है, हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और हमें क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है। हमें ये गिवन है वर्टेक्स, तो क्या गिवन है बेटा, v 3/2 3, और डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है, x + 2y। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, ये एक्सिस है हमारी, ठीक है भाई। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मालूम है बेटा हम क्या लिखें, 2x - y, और कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। इस पॉइंट से पास कराते हुए लिखो इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लैम्डा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दो। 3/2, 3/2 पुट करोगे तो 3 3 3 - 3 0, ठीक है नहीं। तो ये क्या आ गया हमारा बेटा, ये हमारी क्या आ गई, एक्सिस आ गई। एक्सिस और दोनों का इंटरसेक्शन यही पॉइंट है, इसको मैं जेड बोल देता हूँ। चलो तो जेड के कोऑर्डिनेट मुझे 0,0 दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं बताओ, जेड के कोऑर्डिनेट इन दोनों का सॉल्यूशन 0 0 दिख रहा है इजीली बेटा। तो जेड आ गया, और हमें पता है फोकस यदि ऐसे हमारा, तो V इज द मिड पॉइंट ऑफ ZNS। तो यदि V मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट 3,6 हुए या नहीं हुए, 3 + 0/2 3/2, 6 + 0/2, इसका डबल हो गया, कहने मतलब ये 0 0 है। तो फोकस आ गया और डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया अल्फा बीटा, डायरेक्ट्रिक्स आ गई LX + M/, +N। आंसर बोलो डायरेक्ट, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर, PS = PM याद आ रहा हो तो, और इसका स्क्वायर, फोकस से डिस्टेंस का स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। y - 6 का होल स्क्वायर = x + 2y अपॉन √1 + 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। बोलो कितना हो रहा है, ये 5 बाहर निकालेंगे तो बेटा स्क्वायर करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करो इधर, x² - 6x + 9, y² - 12y + 36 इज इक्वल टू, बताएं इधर x² + 4xy + 4y², और एक स्टेप लिख दो बेटा, 5x² + x - x², 4x², 4x², अल्फा 4 हो गया। नेक्स्ट y², यहाँ से 5y², यहाँ से 4y², तो प्लस के y², xy इधर है ही नहीं है तो माइनस के 4xy - 4xy, x का कोफिशिएंट -30x,
y का कोएफिशिएंट -60y, ये शायद पहले से ही दे रखे हैं, और ये भी प्लस में है, लिख ही देता हूँ, कितना आ रहा है 225। ठीक है भाई, तो बताओ क्या क्या हमारा अल्फा कितना हो गया 4, ये वाली 4 हो गई बेटा, बीटा कितना हो गया 1, और गामा कितना हो गया 4। क्या पूछ रहा है हमें, इन तीनों का सम पूछ रहा है बेटा, तो तीनों का सम कितना हो गया 9 हो गया शायद, 4 1 4 का सम 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एजीपी का इजी सा क्वेश्चन अगेन। एपी चल रही है बेटा 5 5 प्लस अल्फा 5 प्लस 2 अल्फा 5 प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन। जीपी चल रही है 1/7 1/1 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यू एंड सो ऑन। बताओ एजीपी में क्या करते थे, याद करो, जो करस्पॉन्डिंग जीपी होती थी, मतलब कॉमन रेशो होता है, करस्पॉन्डिंग जो जीपी है उसमें उसका जो कॉमन रेशो है, करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशो, उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एक स्टेप आगे लिख देते हैं बेटा। तो वही कर रहे हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, जीपी कितनी है 1/7, तो 1/7 का मल्टीप्लाई करो 7/7 यानी 6 1 ही हो गया, ये तो लिख देता हूँ, चलो यार, इज इक्वल टू, एक स्टेप आगे लिख दिया बेटा, तो ये 5/7 प्लस एक स्टेप इससे आगे लिख दिया 1/7 स्क्वायर इंटू 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 क्यू इंटू 5 प्लस 2 अल्फा प्लस अप टू सो, और ये माइनस ये कर दिया, ये बेटा टोटली 1 लिखा हुआ है घुमा फिरा के, ये माइनस ये किया, बताओ ये माइनस ये 6, ये माइनस कुछ यहाँ तो है नहीं है 5 एज इट इज, ये माइनस ये माइनस ये करो, कितना दिख रहा है अल्फा/7, ये माइनस ये अल्फा/7 स्क्वायर, ये माइनस ये अल्फा/7 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ इनफाइनाइट जीपी का सम कितना दिख रहा है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम बेटा a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये क्या हो गया बेटा 1 इज इक्वल टू अल्फा/6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। एकदम इजी क्वेश्चन, यदि कंसेप्ट मालूम है एकदम इजी क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बेटा 6 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं दो ग्रुप में बेटा, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप है। ग्रुप ए में 7 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है, ग्रुप बी में 6 बॉयज 5 गर्ल्स। द नंबर ऑफ ways 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इन्वाइटेड। 4 गर्ल्स और 4 बॉयज का सिलेक्शन करना है हमें, ठीक है, फॉर अ पिकनिक इन 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम द ग्रुप ए, एंड यहां से 5 लेने, यहां से 3 लेनी है, और क्या बनाना है बेटा हमें 8 का सिलेक्शन करना है भाई। ये ग्रुप ए के, ये ग्रुप बी के, ए के 5 लेने, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये बॉयज ये गर्ल्स। ठीक है भाई, अब बोलो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। गर्ल्स हमारे पास मैक्सिमम 3 है, ठीक है, तो गर्ल्स 3 ले ली, कितने लेने थे टोटल ऐसे 5 यानी 2 ले लिए बेटा। यहाँ पे बॉयज बताओ 2 तो ले लिए, 2 लेने, गर्ल्स 3 ले चुके हैं, 1 लेना है। ये देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, एक केस ये मैंने लिखा है बेटा, यहाँ से 5 लेने थे तो गर्ल्स 3 लिए, बॉयज 2 लिए हैं, तो यहाँ पे बॉयज क्योंकि टोटल 4 बॉयज और 4 गर्ल्स लेने थे बेटा, तो 2 बॉयज ले चुके हैं, तो 2 बॉयज यहाँ से आ गए, 3 गर्ल्स ले चुके हैं, 1 गर्ल्स यहाँ से आ गई, तो 4 दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हैं। यहाँ से 3, यहाँ से 5 और 4 4, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, बॉयज 4 हो गए, गर्ल्स 4 हो गई। सिमिलर बोलो आप, सिमिलर यहाँ पे क्या कर दो बेटा 2 बॉयज 2 गर्ल्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 1 गर्ल 1 गर्ल है, तो ये कितने हो जाएंगे 4,
यहाँ पे 0, यहाँ पे बोलो 3। ठीक है भाई, अब इनका सिलेक्शन कर दो, आंसर लिख दो। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्यों? क्योंकि यदि यहाँ 0 करोगे तो 0 गर्ल्स 5 बॉयज, 5 बॉयज ले नहीं सकते बेटा अपन, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ से लाओगे फिर, माइनस में करना थोड़ा ना होगा। तो अब बोलो बॉयज कितने हमारे पास 7, 7C2 इंटू गर्ल्स कितनी है 3, 3C3 लिखो ना लिखो 1 हो गया, इंटू बॉयज 6, 6C2 गर्ल्स 1, 5C1 प्लस सेकंड के लिए 7C3, 3C2 डॉट लगा दी बेटा, जगह कम है थोड़ी सी, 6C1, 5C2 थर्ड 7C4, 3C1 7C4, 3C1 6 और 5, 6C0, 6C0 लिखो मत लिखो यार, 5C3 कैलकुलेट कर लोगे। ये कितना हो रहा है बेटा 21, मैं इतना और कर देता हूँ 1, 6C2 15, 5C1 5, 7C3 35, 3C2 3 into 6, 5C2 10, 7C4 is 7C3 35 into 3, 5C2 is 10, 5C3 is 5C2 और 5C2 is 10, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 8925। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इतने वेयर मिड पॉइंट इज, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। एलिप्स है जिसका कि मिड पॉइंट दिया हुआ है कॉर्ड का, और कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है बेटा, t इज इक्वल टू S1, तो t इज इक्वल टू S1 कर दो भाई, बताओ t कितना हो जाएगा, यहाँ से x(x1) 3x अपॉन 25 प्लस y(y1) y इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 48x प्लस 25y इज इक्वल टू 9, 69 जा 144 प्लस 25, तो आंसर हो गया बेटा 48x प्लस 25y इज इक्वल टू 169। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे ईजी क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है भाई, नो समझ लो, ठीक है। फॉर्मूला बेस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी ट्रायंगल के तीनों पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं बेटा, ये मान लेता हूँ ए है, ये मान लेता हूँ बी है, और ये मान लेता हूँ सी है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यदि वेक्टर में लिखना चाहे तो, ठीक है ना। अब बोलो क्या कह रहे हो, ये ए है ए वेक्टर, ये बी है बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और ये सी है सी वेक्टर। आगे क्या कह रहा है बताओ, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आर इतने न इतने, हमें पता है सबसे पहले तो इसका सेंट्रोइड निकाल दें बेटा, ये सेंट्रोइड है, तो बताओ जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, तो इन तीनों का सम बाई 3, तीनों का सम बोलो तो कितना आ रहा है 4p माइनस, तो माइनस p प्लस 2p, p हो गया प्लस q प्लस 2q माइनस q प्लस q वेक्टर प्लस माइनस 3r प्लस 2r प्लस 2r प्लस r वेक्टर बाय 3, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा जी हो गया। अब हमें क्या क्या बात कर रहा है, ऑर्थो सेंटर को यदि मैं एस से लिख रहा हूँ
और इसके पोजीशन वेक्टर को भी एच वेक्टर लिख रहा हूँ, और सर्कम सेंटर को मैं ओ से लिख देता हूँ। चलो इसके पोजीशन वेक्टर को मैं क्यू लिख देता हूँ। सर क्यू वेक्टर, क्यू तो दे रखा है शायद यार, कोई भी और वेक्टर वी वेक्टर मान लो, ठीक है। अब बोलो क्या कह रहे हैं। हमें पता है बेटा ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड को सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 2:1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वी वैक्टर प्लस 1 इंटू एच वैक्टर अपॉन 3 इज इक्वल टू जी वैक्टर, यानी 3g वैक्टर, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है बताओ, हमें ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है, ये एच मान रखा है बेटा मैंने, एच वैक्टर, ठीक है। नहीं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी वैक्टर। तो वी वैक्टर बोलो कितना हो गया, वी वैक्टर इज इक्वल टू 3g वैक्टर माइनस एच वैक्टर बाई 2। 3g वैक्टर क्या है बेटा, यहाँ से p वैक्टर प्लस q वैक्टर प्लस r वैक्टर माइनस h वैक्टर क्या है बेटा, यहाँ से p वैक्टर प्लस q वैक्टर प्लस r वैक्टर बाई 4 अपॉन 2। सॉल्व कर लो भाई, 1 माइनस 1/4 तो 3/4, 3/4 तो 3/8, तो 3/8 p वैक्टर प्लस q वैक्टर प्लस r वैक्टर। तो रिजल्ट कितना आ गया हमारा, 3/8। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है बेटा। तो अल्फा बीटा और गामा है, तो बताओ अल्फा बीटा गामा का सम पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा का सम पूछ रहा है, तो बताओ इनका सम कितना हो जाएगा। तीनों का सम हमारा कितना हो गया, तीनों इक्वल है, 3/8 3/8 3/8, तो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 तीनों इक्वल हैं, इक्वल है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। तो इसका सम कितना हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो यानी 8 अल्फा। तो 8 इंटू 3/8, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, हमें बेटा दो इक्वेशन दे रखी है और नंबर ऑफ जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है यानी एक्स है, सेट है, उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं भाई। इक्वेशन क्या क्या देखो, लॉग, पहले चलो सॉल्व करते हैं ए के लिए। क्या क्या बेटा, लॉग m प्लस लॉग n क्या देगा, लॉग m इंटू n टू द बेस 2/पाई इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया मॉडुलस साइन x इंटू मॉडुलस कॉस x इज इक्वल टू 2/पाई की पावर 2, 4/पाई स्क्वायर, ठीक है। नहीं, ऑब्वियसली दो केस, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, या फिर दो केस बना दो। बताओ पहला हमें बोल रहा है बेटा x 0 से पाई है, तो पहला केस लिया मैंने x बिलोंग्स टू 0 से पाई/2, पाई/2 नहीं है बेटा, है ना, ओपन रखा है। तो बताओ इस दोनों केस में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है साइन x कॉस x इज इक्वल टू 4/पाई स्क्वायर। चाहो तो इसको साइन 2x भी लिख सकते थे यहीं, पर मैंने बता देता हूँ। देखो तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल टू 2/पाई स्क्वायर, नहीं 8/पाई स्क्वायर बेटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 8/पाई स्क्वायर। अब बताओ साइन 2x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से पाई/2 में, तो 0 और पाई/2 पे पाई पहुँच जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है भाई, तो बताओ 0 से पाई/2 में पाई/4 पे बन देगा, पाई/2 पे दोबारा 0 बेटा, यही आएगा। अब बोलो तो क्या कह रहे हो, इज इक्वल टू कितना है, 8/पाई स्क्वायर। 8/पाई स्क्वायर बेटा 1 से कम है, अब इसलिए यहाँ पे आ रहा हो कहीं। तो कितने सॉल्यूशन आए बेटा, 2 सॉल्यूशन होंगे, वो भी पाई में आएंगे सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू किस में आएगी बेटा, कुछ ना कुछ थीटा रेडियन में या पाई में आएगी, ठीक है ना। तो 2 सॉल्यूशन हुए। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो दूसरी इक्वेशन यदि ध्यान से देख रहे हो बेटा, तो जहाँ भी दिख रहा है मुझे रूट एक्स दिख रहा है बेटा, है ना। तो मैंने क्या किया, रूट एक्स को टी लिख दिया,
रूट एक्स को टी लिख दिया बेटा, ऑब्वियसली इसका अंदर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भाई। अब बोलो तो क्या कह रहे हैं, रूट एक्स को टी लिख दो बेटा, तो टी इंटू टी माइनस 4 माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 6। ठीक है, एक बार टी 2 से बड़ा है, एक बार टी 2 से छोटा है बेटा, मॉडुलस है। ठीक है ना, तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, पहले कहे जब टी ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, सॉल्व करो, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t, और कितना बेटा, या फिर डायरेक्ट ही बता दूं, ग्राफ बना के डायरेक्ट ही बता दूं क्या यार, इसको इधर ले जाता हूँ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के बता देता हूँ। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ बजाय केसेस लेने के, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है बेटा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ बेटा, है ना, इधर जगह चाहिएगी थोड़ा सा मुझे, तो इधर बना रहा हूँ बेटा। अरे यार देखो क्या है, इज इक्वल टू है तो टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक पैराबोला है जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 पे 2 है, और कैसा है बेटा, पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला है भाई, 0 पे वैल्यू 6 है, ये 2 है और ये 6 है बेटा। दूसरा ग्राफ क्या दिख रहा है बताओ हमें, दूसरा ग्राफ दिख रहा है बेटा 3, इससे लेफ्ट में जाना नहीं है भाई, टी नेगेटिव नहीं है तो ये नहीं जाना है बेटा, सिर्फ यहाँ तक ही जाना है ना। दूसरा ग्राफ क्या दिख रहा है बताओ, टी इज इक्वल टू 2 पर वही वर्टेक्स ही है, 0 पे वैल्यू वही 6 है बेटा, 0 पे वैल्यू वही 6 है। दूसरे उससे बना देता हूँ, ये कट करते हुए जाएगा बेटा पैराबोले के, मैं दोबारा बना देता हूँ चाहो तो, और एक इधर। तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, 2 सॉल्यूशन। मैं दोबारा बनाता हूँ बेटा, थोड़ा सा छोटा बना दिया है, देखो क्या करें, ये 2 है ये 6 है, ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये 2 है और 0 पे वैल्यू दूसरा ये बनेगा। तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, 2 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, पर वो डिग्री में और रेडियन में नहीं आएंगे, किस में आएंगे बेटा, रूट वूट में आ सकते हैं, ठीक है नहीं, इरेशनल हो सकते हैं, पर कौन से वाले होंगे, डिग्री रेडियन वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो इनसे अलग होंगे नहीं होंगे, पहले वाले सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ भी कितने हैं, 2 सॉल्यूशन है, तो हमें क्या पूछ रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी, क्या लिखोगे बताओ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन 0 बेटा, तो आंसर कितना हो गया, 2 + 2 यानी 4 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सही था, ये बढ़िया क्वेश्चन में काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, यदि आपको याद हो तो कॉट इनवर्स 1/x, x भी लिख सकते हो, उधर 1/x लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 रिजल्ट होते हैं, tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और पाई प्लस tan इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0। बस ये यूज़ करना था बेटा। अब बताओ यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव तो हैं तीनों, तीनों पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ ये देखना है हमें, अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, अल्फा बड़ा है तो ये पॉजिटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव है बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन, एलसीएम लो पहले, ये लिखा हुआ है बेटा 1 + अल्फा बीटा अपॉन
अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा। इसका एलसीएम लोगे तो ये भी लिखा हुआ बेटा 1 प्लस बीटा गामा अपॉन बीटा माइनस गामा। ये भी बीटा और गामा में बीटा बड़ा है बेटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस बीटा गामा प्लस, यहाँ पे बोलो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा 1 प्लस गामा अल्फा अपॉन गामा माइनस अल्फा। अब बताओ गामा और अल्फा में कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा है, यानी ये नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव देगा, तो ये वाला रिजल्ट होगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना बताओ, 1 गामा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा। लिख दो भाई, ये क्या लिखा हुआ बेटा, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा। अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ITF का इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना दिख रहा है, पाई दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है सब, क्या कह रहा है बेटा, m और n रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, नॉट कंटिन्यूस और नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें ये बताना है, ठीक है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है बेटा जी आई ऑफ एक्स प्लस मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 2, और कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 3, इस इंटरवल में बताना है। अब बताओ, एक रिजल्ट होता है, याद हो तो बेटा, यदि एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका एडिशन ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है नहीं। ऐसे ही एक कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनका भी एडिशन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बस वही रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे एडिशन में, इसलिए। अब बताओ ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा, इंटीजर्स पर, ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा 2 पर, वो भी कंटिन्यूस में तो प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, कंटिन्यूस में तो क्यों एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ये तो x माइनस 2 का ग्राफ, याद है ना। तो सिर्फ इंटीजर पे चेक कर लेते हैं। बताओ यदि मैं इंटीजर कौन कौन से, -1, -1, 0, 1 और 2। -1 पर पहले वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस, पहले वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो इस पर डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट वाला भी डिसकंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है बेटा, प्लस माइनस, क्लियर है। तो ये डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, अगेन डिसकंटिन्यूस, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, 2 ओवरऑल डिसकंटिन्यूस, 2 पे भी डिसकंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, इस पे भी डिसकंटिन्यूस। तो सभी पे कैसा है बेटा, ये चारों इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस है। तो कितने पॉइंट्स, और कहीं डिसकंटिन्यूस है क्या, नहीं, जीआई होता ही नहीं और कहीं, ये कहीं भी नहीं होता बेटा, ये तो सब जगह कंटिन्यूस है। तो बताओ इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, 4 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है। नॉन डिफरेंशिएबल कितने पर है, 4 पर, ये कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट 2 वाला आता है जो 2 पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, ठीक है नहीं, 2 पे क्या नहीं है, पर ये डिसकंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज दैट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है नहीं। तो क्या होगा बताओ, ये 4 ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है और 4 ही पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो टोटल कितने हो गए, m + n पूछ रहा है बेटा हमें, 8 हो गया। अगेन इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही प्रॉपर्टी बेस्ड इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, लेट 2, 3 विद द लार्जेस्ट इंटरवल, ठीक है भाई, निकालते हैं। तो बेटा एफ डैश एक्स, बोलो कितना, 2 अपॉन x माइनस 2 -2x प्लस a।
अब हमें बोल रहा है 2,3 ये लार्जेस्ट इंटरवल है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ। और 2 पे हमें दिख रहा है ये एफ डैश एक्स है बेटा, है ना। 2 पर हमें दिख रहा है क्या, इन्फिनिटी है बेटा 2 प्लस पर, और ये लार्जेस्ट इंटरवल है, इसका मतलब 3 पे 0 होना चाहिए भाई, और रिमेनिंग पर नेगेटिव जाना चाहिए क्योंकि लार्जेस्ट इंटरवल है फिर, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, और आगे क्या हो होना चाहिए नेगेटिव, और आगे पॉजिटिव नहीं आ सकता क्यों, लार्जेस्ट इंटरवल यही है जिस पर ये इंक्रीजिंग है बेटा। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव इसी में है, इसका मतलब एफ डैश 3 क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो कितना आ गया 2/3 माइनस 2 यानी 1 माइनस 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4 हो गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू 4 किस में पुट कर दें, इसमें जी एक्स में क्या रखा है देखो, और जी एक्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहले तो जी एक्स बोलो कितना आ गया, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जी डैश एक्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2, कॉमन निकाल दिया बेटा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, क्या बचेगा, यहाँ से 3x माइनस 6 और यहाँ से 2x माइनस 2, 3x और 2x 5x माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, क्या क्या है 8/5 एंड 2, 1 इवन पावर है, करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, साइन स्कीम में इसका कोई रोल नहीं है, चाहो तो कर दो, मैं कर लिख देता हूँ लो, पर 1 पे साइन चेंज नहीं होगा बेटा ना, तो 1 पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब बोलो इंटरवल क्या हुआ जिस पे ये है 8/5 एंड बी, तो बी तो हमारा 8/5 हो गया और सी 2 हो गया, ठीक है, और ए 4 हो गया, तो ए तो 4, बी 8/5, सी 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई 2 10 18 18 100 इंटू 18/5, 18 दूना 36, 360 हो गया बेटा, कितना हो गया 360 हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक था थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर सकते थे, ये वाला तो इजी था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, सपोज ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म, ठीक है भाई, देखो लिखो कोफिशिएंट लिखना है डायरेक्ट, 2n माइनस 1 सी 29, और इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू बी, बी कितना है बेटा, बी है हमारा 12th टर्म कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 सी 11। ऑब्वियसली एक तरीका तो यही है यहाँ पे बेटा कि n की वैल्यू पुट करके देख लें हम, मैं दूसरा ही बता दूंगा, एक बार 21 पुट किया तो 2 इंटू कितना हो गया, ये हो गया बेटा 42 और 41 माइनस 1 तो 41 सी 29, 5 इंटू 41 सी 11, और इसको क्या लिखा 2 इंटू 41 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल, 5 इंटू 41 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 41 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बेटा, 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल में 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा सिर्फ, 30 फैक्टोरियल 29 में 29 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा सिर्फ, तो बताओ ये कितना बच रहा है 2/12 यानी 1/6, ये 5/30 यानी 1/6, यानी सेटिस्फाई है, तो आंसर कौन सा हो गया 21 हो गया बेटा। अब आप कहते सर ये तो आपने पुट किया, चारों कहाँ तक पुट करेंगे, इसमें ज़्यादा बेटर यही था इसलिए पहले ये बताया बेटा मैंने, मैं दूसरा ही बता रहा हूँ, देखो क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये 29 माइनस 2n माइनस 30 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है बेटा 5 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये 2n माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा बेटा 2 इंटू इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो बेटा
2n माइनस 12 इंटू 2n माइनस 13 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वो बार लिखा है, ये अलग है, फैक्टोरियल सिर्फ इसका है बेटा, है ना, इंटू 11 फैक्टोरियल। ऐसे इसको क्या लिखा बेटा, इसको लिखा 5 इंटू 2n माइनस 30 इंटू 2n माइनस 31 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल। इंटू 29 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल है बेटा, जगह नहीं है उधर, है ना। तो अब बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये 2 5 के इक्वल नहीं था, तो अब हम बोल रहे हैं, ध्यान दो कि ये रिजल्ट हमारा कितना हो जाए बेटा, इधर कितना है 29, और ये रिजल्ट हमारा नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये रिजल्ट हमारा 11 फैक्टोरियल बन जाए तो काम हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको बताओ 29 रख के इक्वल करें, तो ये 29 के इक्वल कब हो रहा है, जब n कितना हो, 21 हो। n यदि 21 है तो ये 29 हो रहा है। ये 11 कब हो रहा है, 11 कब हो रहा है, जब n 21 रखते हैं, यस और नो, तो n 11 हो रहा है। तो n की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं कि और रिमेनिंग सेटिस्फाई है या नहीं, सेटिस्फाई अभी भी कर रहे हैं, पर कैसे निकाला हमने, 21 यहाँ से निकाला, इसको तो हमने 29 के इक्वल रखा, इसको हमने 11 के इक्वल रखा, 2n माइनस 31 को दो 11 के इक्वल रखा, n कितना आ गया बेटा 21, या फिर 2n माइनस 13 को 29 के इक्वल रखा, क्योंकि राइट साइड में 29 है और इधर 11 है बेटा, तो n यहाँ से भी 21 आ रहा है। तो एक बार और चेक कर लें 21 सेटिस्फाई है या नहीं, देखो तो 2 इंटू 21 का डबल 42 माइनस 12 30 इंटू, ये तो मैंने बोल ही दिया 29 फैक्टोरियल है, इंटू 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू, बताओ 21 का डबल 42 12, और ये तो देख रहा था हमें कितना हो गया बेटा, ये 11 फैक्टोरियल और एक 29 फैक्टोरियल, तो देखो 60 60 इक्वल है या नहीं, तो n हमारा 21 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो तरीके, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि सर 21 ही कैसे दिमाग में आया हमारे, क्लियर है। तो थोड़ी कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मीडियम हो सकते हो इसको, अदरवाइज तो कंसेप्ट वाइज तो इजी था बिल्कुल, सीधे सीधे कोफिशिएंट निकालना था बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 या 18 तो बीच में नहीं छूट गया यार, 18 भी है, एक आधा एक्स्ट्रा दब गया ना, देखो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं 18, क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एंट्रीज क्या क्या है 0 1 0 1, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एंट्रीज क्या क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ई द इवेंट दैट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है बेटा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है बताओ, जो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन पी ऑफ, ठीक है भाई। नंबर टोटल केसेस बोलो पहले तो, सैंपल स्पेस ए की जगह कितने तरीके से 0 और 1, बी 0 1, सी 0 1, डी 0 1, तो सैंपल स्पेस तो कितने आ गए 16। डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ, ए डी माइनस बी सी, क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी होना चाहिए बेटा, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी होना चाहिए। अब ये ए डी और बी सी के इक्वल कब नहीं होगा, जब ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, दोनों 0 0 1 1 नहीं होने चाहिए, इन प्रोडक्ट इनके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है 0 और 1 के अलावा, यस और नो। तो बताओ ये 1 हो जाए और ये 0, 1 होने के एक ही केस है बेटा 1 1, ठीक है, नहीं 1 1 ए और डी। बताओ 0 हो जाए इसके कितने केस, 3 केस होंगे इसके करस्पॉन्डिंग, कब कब, जब 0 0 0 1 1 0,
तो टोटल कितने हुए, 3 केस हुए, एक नहीं हुए, 1 इंटू 3। सिमिलर यहाँ पे बोलो इसके भी बेटा 1 का तो एक ही केस होगा 1 1, पर 0 के करस्पॉन्डिंग 3 केस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हमारा ये ए डी है, ये बी सी है, ये ए डी, ये बी सी, तो इसके भी कितने केसेस आए बेटा 3। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 और 3 6, 6/16, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/16। 6/16 का मतलब 3/8 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बेटा, द एरिया ऑफ द रीजन, जो भी है उसका एरिया निकालना है। पहला बोल रहा है y इज इक्वल टू ए की पावर x, ग्राफ आता है अच्छी तरह बेटा अपन को। दूसरा बोल रहा है e की पावर x माइनस 1। पहले इधर बताता हूँ बेटा बिना मॉडुलस के, ये e की पावर x -1 करना है तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दें बेटा, तो ये e की पावर -x, दोबारा बनाता हूँ बेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहे हो बताओ, इसका भी मॉडुलस, तो जो पार्ट नेगेटिव में है, ये पार्ट नेगेटिव में है, इसको एज इट इज ऊपर कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, दूसरा ग्राफ हमारा इधर 1, ये 1 वाला है बेटा, है ना, इधर तो ये इधर ये, और तीसरा क्या बोल रहा है बताओ y एक्सिस, और y एक्सिस बताओ हमारा एरिया कौन सा दिख रहा है बेटा, ये पॉइंट यदि हम निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, ठीक है नहीं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। ये वाले के लिए ये नेगेटिव वाला था, नेगेटिव को पॉजिटिव किया बेटा, ठीक है नहीं। तो यानी क्या आएगा ये 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x, तो e की पावर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू ln 1/2 और माइनस ln 2, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। इंटीग्रेशन करो भाई, एरिया निकालो। ये ग्राफ हटा रहा हूँ बेटा, क्या चाहिए हमें, एरिया और चाहिए। देखो तो कहाँ से कहाँ तक, -ln 2 से 0, अपर फंक्शन ये वाला है e की पावर x, माइनस लोअर फंक्शन ये वाला हमारा कौन सा था बेटा 1 माइनस e की पावर x, और ये e की पावर x -1, तो -1 माइनस e की पावर x dx कितना हो गया, ये 2e की पावर x, तो 2e की पावर x का इंटीग्रेशन भी यही हो गया बेटा -1 तो -x माइनस ln 2 टू 0, 0 रखोगे तो 2 -0 माइनस साइन ऑफ, माइनस रखोगे तो 2 e की पावर -ln 2 माइनस प्लस ln 2, कितना आ गया बेटा 2 माइनस 2 इंटू, ये वैल्यू बेटा माइनस ऊपर जाएगा 1/2 दिख रही है, माइनस ln 2, फाइनल आंसर 2 1, तो 1 माइनस ln 2 इज योर आंसर। कहीं है क्या, बिल्कुल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, किस पे है, फंक्शन का है, ऑन टू इनटू पे, तो ऑब्वियसली क्या करें बेटा, एक तो यहाँ से देख रहा है, मैं इसको क्या लिखा बताओ, फंक्शन को सबसे पहले तो ये लिख दिया 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 की पावर 2x +1, और इसको लिख दिया बेटा 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 2x +1। कैसे किया ये क्लियर है, नहीं है तो क्या किया बेटा, यहाँ पर +2 +1 -1, +1 वाले को तो एक साथ लिख दिया, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस 2 अपॉन ये हो गया। अब बताओ ये फंक्शन कैसा है बेटा,
एक्सपोनेंशियली स्टिकली इंक्रीजिंग है, रेसिप्रोकल स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब बताओ कैसा हुआ, ये डिनोमीटर वाला फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, रेसिप्रोकल स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और प्रॉब्लम है तो डिफ्रेंशिएट कर दो, प्रॉब्लम है तो डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा। एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा, इसका तो 0, इसका माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2x का e की पावर 2x, e की पावर 2 की पावर है, e की 2 की पावर बेटा, तो 2 की पावर 2x इंटू ln 2 इंटू 2, ठीक है नहीं। अब बताओ ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा था, जरूरत नहीं थी इसकी यार, है ना। तो यानी स्टिकली इंक्रीजिंग है, स्टिकली इंक्रीजिंग है तो कैसा हुआ बेटा, 1 1 हुआ हमारा। तो 1 1 तो है भाई, ठीक है। अब ऑन टू इन टू के लिए क्या करते हैं बेटा, हम रेंज निकालते हैं, याद हो तो। अब बताओ 2 की पावर 2x की रेंज, 2 की पावर 2x की रेंज 0 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 प्लस 1 किया, 2 की पावर 2x प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी बेटा, 0 टू इन्फिनिटी है, 1 टू इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1 0, क्या ऐड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 इज लेस देन -2 अपॉन, और 1 ऐड कर दिया बेटा, 1 ऐड करोगे तो -1 इज लेस देन 1 माइनस 1 ऐड किया था भाई। तो इसकी रेंज तो कहाँ से कहाँ तक आ रही है बताओ, -1 से 1 आ रही है, जबकि कोडोमेन क्या दे रखी है बेटा हमें, -इन्फिनिटी से 0 दे रखी है। क्या कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है क्या, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इट मीन्स ये कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है, इन टू हो गया बेटा, ठीक है। 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है पर क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, क्या कह रहे हैं देखो, दो हाइपरबोला दे रखे हैं और उनकी लेंथ ऑफ एल आर दे रखी है, एक की सेंट्रिसिटी दे रखी है, एक रिजल्ट और दे रखा है, दूसरे की सेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ठीक है भाई। बताओ ये ध्यान देना, पर एल आर कौन सा है इसमें, ये ध्यान देना बेटा, ठीक है। बोलो तो 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू 15√2। तो यहाँ से बताओ, और एक सेंट्रिसिटी दे रखी है इसकी 1 प्लस b² बाई a स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा एंड टू एंड, इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो b² बाई a स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन a इंटू b² बाई a इज इक्वल टू 1 को इधर ले गए बेटा 3/2, b² बाई a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, कितनी है 1 अपॉन a इंटू 15√2 बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, 2 से 2 कैंसिल, 5√2 आ गई बेटा। ये तो हमारा स्मॉल a आ गया भाई, ठीक है। अब और हमें क्या दे रखा है, एक हमें सबसे पहले ये दे रखा है, इसके हिसाब से एक रिजल्ट निकालें बेटा। हमें बोल रहा है दो ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों का, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो क्या होगी, इसकी होगी 2a, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, रिजल्ट किसके इक्वल दे रखा है बताओ, 100√10, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 2 2 जा 4, a कितना है 5√2 इंटू b इज इक्वल टू 100√10। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा, 20 से 5, 20 से 5, रूट से √5, तो b कितना आ गया हमारा 5√5 आ गया। दूसरे की हमें एल आर और दे रखी है, बताओ दूसरे की एल आर कितनी हो जाएगी बेटा, 2a² बाई b, कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है 12√5। तो यहाँ से 2a² इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12√5 इंटू b, b कितना आया था 5√5।
तो ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 6, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 30, 35 जा 150। हमें चाहिए क्या बताओ, हमें फाइंड आउट करना है बेटा एसेंट्रिसिटी का 25 टाइम्स। तो क्या आगे बताओ, E2 स्क्वायर निकाल देते हैं, 1 प्लस इसका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर, कैपिटल ए आया था कि हमारा, ये आ गया 150 अपॉन बी स्क्वायर 5√5 है, 5√5 का स्क्वायर 25, 125, 25 6 जा 25 5 जा, तो ये आ गया बेटा एलसीएम लेने पर 11/5। ठीक है, हमें क्या चाहिए 25 ई स्क्वायर, इसमें 25 से और मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 इज योर आंसर, 55 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम बोल सकते हो, कंसेप्चुअल था, घुमा फिरा के नहीं दे रखा हो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी थी इसलिए उसको मीडियम लिखा है बेटा अपन ने। अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रखी बेटा, देखो dy बाई डी एक्स करें सॉल्व, dy बाई डी एक्स, इसमें 2 cos x से डिवाइड करोगे तो 2 cos x, और इसको लेफ्ट में ले आए तो प्लस 2 cos x से डिवाइड करोगे तो 10x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको लिख दिया बेटा 2 sin x cos x, 2 cos x से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा sin x। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है बेटा, ये P दिख रहा है, ये Q दिख रहा है, तो बताओ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 10x क्या होता है बताओ, e की पावर 2 ln sec x, आंसर कितना आ गया sec स्क्वायर x। सॉल्यूशन बोलो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू sin x dx, और ये लिखा हुआ है बेटा sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। 10x sec x लिख दूं क्या डायरेक्ट ही, छोड़ो यार, 10x sec x लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है 10x sec x लिखा हुआ है, sec x 10x dx, sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x बेटा, तो रिजल्ट आ गया y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई कंडीशन दे रखी है, x π/3 पे y 0 बेटा, π/3 पे y 0 2, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया -2, रख दिया c -2, तो y आ जाएगा बेटा हमारा कितना 1 cos स्क्वायर एक्स 1 cos x, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x -2 cos स्क्वायर एक्स, ये हमारा y आ गया। अब क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए एक तो y ऑफ π/4 और एक y डैश ऑफ π/4, y ऑफ π/4 बोलो cos π/4, cos π/4 और cos स्क्वायर π/4 1/2, 2 इंटू 1/2 1, ये तो हमारा y ऑफ π/4 आ गया बेटा। y डैश π/4 या तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो और या फिर यहाँ रख दो, जैसे भी चाहो। चलो इसका ही डेरिवेटिव कर देता हूँ, यहाँ भी रख सकते थे बेटा हम, dy बाई डी एक्स था ना हमारे पास, y की फॉर्म आता कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 cos x इंटू साइन एक्स, π/4 पे बोलो तो y डैश π/4 इज इक्वल टू -1/√2, और ये कितना हो गया बेटा 1/√2 1/√2 1/2 2, दोनों का एडिशन बोलो कितना दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या दिख रहा है बताओ, ये कैंसिल हो रहा है, 2 - 1 1 दिख रहा है बेटा, तो आंसर कितना हो गया इसका 1 हो गया। हाँ बेटा 23
इंटीग्रेशन का है, बड़ा सा क्वेश्चन है, दिख रहा है। एक तरीका तो क्या है बेटा, ये प्लस है ना 1/2 प्लस, एक तरीका तो क्या था, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें हम और फिर कंपैरिजन कर लें, एक तो ये भी है। मैं इंटीग्रेशन से ही समझा रहा हूँ। इसको क्या लिखा बेटा मैंने, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्यों थोड़ा मैं फास्ट करूँगा इसको, नहीं तो लिखने के लिए बहुत जगह चाहिएगी फिर। ये आया बेटा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। कितना बच गया, 2x² गया प्लस 3x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ जो भी लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ये अपॉन ये, तो यही बचेगा रूट के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख रहा हूँ, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx प्लस ये क्या बच रहा है, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ बेटा। वैसे तो ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा। किससे होगा, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान दो क्या लिख रहा हूँ मैं, पहले ही बोल दिया हूँ, थोड़ा समझना है इसको बेटा। 3 से 3 कॉमन निकाला मैंने, तो क्या बचेगा x प्लस 7/3। अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें, क्या इसका डेरिवेटिव बोलो 2x प्लस 1, तो 2x लाने के लिए मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और प्लस 1 किया तो -1 कर दिया बेटा। ये ठीक है। अब बोलो ये कौन सी फॉर्म, डायरेक्ट x² अपॉन a² वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, लगा रहा हूँ वही फॉर्मूला। ये अपॉन ये कौन सा बनेगा बेटा, f' अपॉन fx बनेगा रूट के अंदर, और तीसरा कौन सा बचेगा बेटा, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बचेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन सी, ये वाली लिख के देता हूँ, x² प्लस a²। ये 3 बन रहे हैं भाई हमें, ये हो गया, ये वाला ये अपॉन ये हो गया बेटा, और ये वाला ये अपॉन ये हो गया, ये कांस्टेंट अपॉन ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो तो 2 × मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक ही स्टेप में, कहीं डाउट है तो वहाँ समझना बेटा। इसका पहले लिख रहे हैं, बताओ अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2 x अंडर रूट ऑफ एज इट इज, अंडर रूट ऑफ एज इट, इसको सॉल्व करके यही लिखें, प्लस a²/2 a²/2, और डिनोमिनेटर में जो होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एज इट इज। ये तो किसका हो गया, हमारा पहले वाले का हो गया, प्लस दूसरे वाले का देखो 3/2 टाइम्स ऑफ, ये हो रहा है बेटा कौन सा, f' अपॉन रूट fx, इंटीग्रेशन 2 रूट fx, इंटीग्रेशन 2 रूट fx प्लस ये कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, पहले तो सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 3 11/3 इंटू इतने, तो 11/2 11/2 ln ऑफ, बोलो भाई 1 अपॉन अंडर, ये अपॉन अंडर रूट ऑफ ये, यानी ये अपॉन कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वाला, अपॉन में जाएगा ये, तो यानी 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला, x कितना है, x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एज इट इज प्लस c। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें x इंटू इतने, देखो आ रहा होगा, ये इंटू ये चेक करो, एक एक बोलता जा रहा हूँ बेटा, ये और ये तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला हो गया बेटा। अब रूट के अंदर इंटू अल्फा, रूट के अंदर ये इंटू अल्फा, यानी इसका कोफिशिएंट चाहिए हमें, रूट वाले के अंदर का कोफिशिएंट अल्फा है हमारा, तो अल्फा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू, इस कलर से लिख देता हूँ, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, बताओ ये इंटू कांस्टेंट,
तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो ये इसका कॉम्पिशेंट यही हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 तो यहाँ से आया, और एक यहाँ से है, कितना आ रहा है बेटा 3 यहाँ से आया, यानी कितना हो गया 3 2 जा 6 7/2 हो गया। एक हमें बीटा दे रखा है, बीटा मैं इस कलर से यूज कर लेता हूँ, चलो इस कलर को यूज कर लेता हूँ। बीटा इज इक्वल टू, ये क्या है ln के का कोफिशिएंट, ln वाले का कोफिशिएंट, ln वाले का कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से 2 इंटू 3/8 3/4, एक ln और था ये रहा, प्लस 11/2, सॉल्व करो तो 22 और 3 25/4। अब हमें क्या निकालना है बताओ, अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है बेटा। क्या निकालना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो गया बताओ, अल्फा तो कितना है 7/2, 2 बीटा कितना हो गया बेटा, 2 बीटा हो गया हमारा 25/2, तो 32/2, यानी 16 इज योर आंसर। थोड़ा सा बड़ा ही था क्वेश्चन, देख रहा है बेटा। दूसरा कंसेप्ट बोला था मैंने, डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते थे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही था बेटा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है बताओ हमें, बोल रहा है ये 1 to 100 है, और इधर क्या है 2 है बस, 0 and 1, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शनों की संख्या बतानी है बेटा हमें। कंडीशन क्या बोल रहा है कि दैट असाइन 1 to एग्जैक्टली वन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 98। 98 से पहले वाले, 98 से पहले मैं सिर्फ एक, ओनली वन की इमेज 1 होनी चाहिए। तो 98 में से एक का सिलेक्शन किया, उन मान लिया यही आ गया 98 ही, इसकी तो ये हो जाएगी, और रिमेनिंग की कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी भाई, ठीक है। अब ये 2 बच गए, इन पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब 99 0 और 1 दोनों से, 100 भी 0 और 1 दोनों से, तो आंसर 98 इंटू 4, यानी 9 चौका 36, 392 हो गया क्या बेटा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, P is the image of the point Q in the line। एक लाइन है, P is the image, P इधर है कहीं, Q यहाँ पर है, और ये इसकी इमेज है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है और ये परपेंडिकुलर होगा बेटा। ये Q है, Q कितना दे रखा है 7 - 2 5, ठीक है भाई। लाइन क्या दे रखी है, लिख दें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिख दो, वैसे लिखना चाहो तो सामने दिख रही है क्या लिख रहा हूं मैं, बताओ आगे क्या कह रहा है। और एक पॉइंट और दे रखा है इस पर कहीं R, कितना 5 P और Q। सबसे पहले तो यही निकालो भाई, इन P और Q की वैल्यू रखो, रखो इसको R को इसमें, 5 - 1/2 इज इक्वल टू P प्लस 1/3 इज इक्वल टू Q/4। ये कितना दिख रहा है बताओ, 4/2, 2 हो रहा है बेटा, ये 2 है, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 5, P की वैल्यू 5 आ गई, और Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, Q की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, 5 5 8। अब हमें क्या चाहिए बताओ, अब हमें बोल रहा है देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया, इसके एरिया का स्क्वायर चाहिए, इस ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर चाहिए बेटा। तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, उसका 2 टाइम्स कर दूं, सेम होगा बेटा। तो मैं ऑब्वियसली यही करूंगा, ये मैंने f मान लिया, तो मुझे क्या निकालना है बताओ, 2 इंटू 1/2 इंटू किसका एरिया, QF इंटू FR, QF इंटू FR, ठीक है। ये तो क्या हो गया,
हाफ क्यू एफ इंटू एफ आर, क्यू एफ इंटू एफ आर, ये तो हो गया हमारा इस ट्रायंगल का एरिया, ये इसका 2 टाइम्स और इसका भी स्क्वायर, ये हमें निकालना है भाई, ठीक है। इसका मतलब एफ के कोऑर्डिनेट निकाल दूं बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मान लो लेट एफ इज, बोलो बेटा, लैम्डा मान लेते हैं इज इक्वल टू, तो 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा, ये हमारे क्या हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। क्यू एफ बोलो कितना आ रहा है, क्यू एफ वेक्टर, ये माइनस ये 2 लैम्डा माइनस 6 आई कैप, ये माइनस ये 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप, ये माइनस ये 4 लैम्डा माइनस 5 के कैप। और बताओ इस डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन रेशियो बेटा 2 3 4, तो इसको मैं क्या बोल दूं बेटा, कोई पी वेक्टर बोल दूं, पी तो नीचे लिखा हुआ है, कोई भी ए वेक्टर बोल देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। तो बताओ क्यू एफ डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो भाई, 4 9 और 16, 16 और 9 25, 29 लैम्डा, माइनस 12 तो इधर जाएंगे, 12 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 20 29, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी ये कितना आ गया बेटा, 1 रखोगे तो 3 2 4, ये आ गया 3 2 4। अब हमें जो चाहिए वो निकाल दो, बताओ क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए बेटा क्यू एफ स्क्वायर इंटू एफ आर स्क्वायर, ये चाहिए बेटा। तो बताओ क्यू एफ, ये इनका 4 स्क्वायर, अगेन 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू एफ आर 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर यानी 16, तो 16 और 16 32 33 इंटू कितना हुआ 29, देख लो 29 3 जा 87, 8 87 और 8 95, ये 957 इज योर आंसर, ठीक है। ये था अपना बेटा जेई मेंस 24 जनवरी का शिफ्ट 2। ओके, ऑल द बेस्ट।